अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है एंड दैट इज हेक्साडेसिमल नंबर्स ऑफ नंबर सिस्टम। So first we need to understand what is hexadecimal number. Hexadecimal number basically has 16 characters. So the number that is starting from the 0 and 9. 0 and 9 numbers are considered as your binary, and then 10 to 15 numbers are considered as a character number characters, and these are your A B C D E F. सो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जब भी हम यूज़ करते हैं इसमें हमारे पास दोनों कॉम्बिनेशंस आ जाती हैं। एक होती है आपकी न्यूमेरिक एंड सेकंड इज दैट कैरेक्टर्स। सो न्यूमेरिक्स एंड कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करने के लिए वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर्स इन नंबर सिस्टम। सो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हम किस तरह से करते हैं, यहाँ पे एक टेबल गिवन है जिसमें डेसिमल नंबर, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल के जो बाइनरी नंबर्स होते हैं वो 4 बिट्स पे कंसिस्ट करते हैं। जैसे इस टेबल पे गिवन है डेसिमल, तो ये सिंपली हम जो नॉर्मल लिखते हैं 0 to 15, और बाइनरी नंबर्स जो है 0 की रिप्रेजेंटेशन हेक्साडेसिमल के लिए इन बाइनरी नंबर दैट इज 0 0 0 4 बिट्स। बाइनरी जो हम नंबर यूज करेंगे वो 4 बिट्स पे कंसिस्ट होगा फॉर हेक्साडेसिमल नंबर। सो 0 to 9 तक हम नॉर्मली जो बाइनरी नंबर्स यूज करते हैं, और उसके आगे 1 0 1 0 10 इज रिप्रेजेंटेशन एज ए, and then 1 0 1 1 representation of your B, like that, and up to F, that is 15, and representation of binary value is 1 1 1 1 4 times 1. Now it is a very simple concept कि हम कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर है उसको हम बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे एक नंबर गिवन है दैट इज 10A4। इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अब जो भी हेक्साडेसिमल नंबर गिवन होगा उनके हम एक एक बिट्स को उठा के इसकी जो इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू है वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 10A4। अब 1 जो है ऑलरेडी टेबल में गिवन है जो प्रीवियस मैंने आपको शो की, तो 1 का जो वैल्यू है 0 0 0 1। अब यहाँ पे हमने 3 जीरोस नहीं लिखे हुए हैं क्योंकि जो स्टार्टिंग में आपके जीरोस होते हैं उनकी इतनी कोई सिग्निफिकेंस नहीं। आप लिखे ना लिखे, इट्स अप टू यू, नॉट इफेक्ट द ओवरऑल एक्सप्रेशन दैट इज प्रोवाइडेड। सो 0 1 के बाद है 0 0 की जो बाइनरी वैल्यूज हैं या टेबल में गिवन है that is 4 bits, और यहाँ पे हमने लिखा है 0 0 0 and A is equivalent to 1 0 1 0 and 4 is equivalent in a binary value that is 0 1 0 0. So हम simply hexadecimal को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जो टेबल में ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाइनरी वैल्यूज हैं वो आप लिखेंगे। Similarly for the B and C you can do at your own, जहाँ पे सिर्फ जो है अपने बाइनरी वैल्यूज लिखनी है हर एक डिजिट की, उसमें डिजिट हो या कैरेक्टर हो, दोनों में आपने जस्ट उसकी बाइनरी वैल्यूज लिखनी है टेबल से देखकर। ये आपको रिमेम्बर करना काफी जरूरी है। नाउ हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन टू डेसिमल में हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, कोई भी डेसिमल आपका नंबर गिवन होगा
तो उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करें, बाइनरी में कन्वर्ट करके उसके बाद जो हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करते हैं, तो उस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम एक देखते हैं, दैट इज 1NC। अब यहाँ पे जो 16 नीचे लिखा हुआ है, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। 16 हो तो it means that you have to understand this is a hexadecimal number. So 1 का जो बाइनरी वैल्यू है that is 0001 and C is equivalent in a binary number that is 1100. अब ये तो इसका पहले हमने क्या किया, बाइनरी में कन्वर्ट किया कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर को। देन उसके बाद हम बाइनरी टू डेसिमल जो प्रीवियस हमने नीक्स पढ़ी है वही यहाँ पे हमने अडॉप्ट करनी है। तो ये हो गया बाइनरी नंबर, उसमें हम 2 पावर 0 1 2 3 लाइकवाइज जितने भी नंबर्स होंगे उनके बेस को ऊपर हम पावर्स देंगे और यहाँ पे जो बिट्स होंगी उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है 2 पावर 0 तो 1 के बराबर होगा, उसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। Similarly 2 power 1 and multiply with 0 it become 0. Now अब जहाँ पे भी 1 की वैल्यू है सिर्फ उनके ही पावर्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, लाइक 2 पावर 3 2 पावर 2 2 पावर 3 एंड 2 पावर 4। तो इसको हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। 2 पावर 2 इज इक्वलेंट टू योर 4, 2 पावर 3 इज इक्वलेंट टू 8 एंड 2 पावर 4 इज इक्वलेंट टू 16। इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर शुड बिकम 28। सो दिस इज अ डेसिमल नंबर ऑफ हेक्साडेसिमल दैट इज 1NC। सो ये आप खुद करें, यहाँ पे ऑलरेडी इसका सोल्यूशन भी गिवन है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नाउ डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन प्रीवियस जो हमने टेक्निक्स पढ़ी वो पहले हम ऑक्टल कर रहे थे नंबर को कन्वर्ट, तो डिवाइड उस पर्टिकुलर जो कन्वर्जन थी उसके हिसाब से कर रहे थे। कोई भी हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर होगा, डेसिमल नंबर होगा, कन्वर्ट करने के लिए वी नीड टू डिवाइड विद आफ्टर द पॉइंट्स हमारे पास जो नंबर डेसिमल गिवन है दैट इज 650। अब 650 को फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 40.625। अब पॉइंट्स जो भी आपका डिजिट होगा उसको हम 16 से डिवाइड करते जाएंगे अनटिल एंड अनलेस जब तक वो आपका रिजल्ट 0 के इक्विवेलेंट ना आ जाए। सो यहाँ पे हमने 40 को अगेन 16 से डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 2.5 एंड अगेन यहाँ से हमने 2 को उठाया है, 2 डिवाइडेड विद 16 इट शुड बिकम 0.125। यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे क्योंकि पॉइंट से पहले वाली वैल्यू वो 0 आ गई। नाउ कम टू वर्ड्स द वैल्यूज दैट इज गिवन आफ्टर द पॉइंट्स। नाउ यहाँ पे देखें 40.625 है, तो पॉइंट के बाद वाली जितनी भी डिजिट्स होंगी हम उनको उठा के मल्टीप्लाई करेंगे विद 16। नाउ 0.625 मल्टीप्लाई विद 16 it becomes 10 and likewise 0.5 multiply with 16 it becomes 8 and 0.125 multiply with 16 it becomes 2. So यहाँ से हम most significant bit उठाएंगे 2, 8 and f. So this is a number that is hexadecimal number. So इस तरह से कोई भी हमारा डेसिमल नंबर गिवन होगा तो उसको हम हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। नाउ हेक्साडेसिमल एडिशन। हेक्साडेसिमल एडिशन के रूल्स सेम है जो हम नॉर्मली एडिशन करते हैं, बट इसमें एक मेजर इसमें जो चेंज है दैट इज 15।
जैसे कोई भी नंबर हो, वो आपको 0 से 9 ही ऑब्वियसली हम कंसीडर करेंगे, बिकॉज वी यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो बाइनरी वैल्यूज हैं, 0 to 9 एंड 8 to 15। नाउ जितने भी आपके नंबर्स हैं, जब हम उनको ऐड करेंगे तो रिजल्ट आपका 15 या उससे लेस आ जाएगा, तो वो सेम एज इट इज रखेंगे। इन केस जो हम रिजल्ट दो वैल्यूज को ऐड करके रिजल्ट उनसे गेन करते हैं, इन केस वो जो रिजल्ट है आपको ग्रेटर देन 15 आ जाए, तो वहां पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 16 से और 1 को कैरी करेंगे टू द नेक्स्ट कॉलम। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे 23 प्लस 16। अब 23 प्लस 16 को हम सिंपली जैसे एडिशन परफॉर्म करते हैं उसी वे से लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमने लिखा है लेफ्ट कॉलम एंड राइट कॉलम। सो राइट कॉलम में हमारे पास आ जाते हैं 3 and 16, और 3 and 16 के हमने डेसिमल नंबर भी लिखा हुआ है। 3 डेसिमल को हमने रिप्रेजेंट किया है 3 and 10 प्लस 6 and 10। यहाँ पे तो डेसिमल ये रिमेन सेम रहेंगे। इन केस जब हमारे पास अल्फाबेटिक कैरेक्टर आ जाएंगे हेक्साडेसिमल में, तो उनके हमने जो वैल्यूज लिखते हैं इट शुड बी इन डेसिमल नंबर। दैट्स व्हाई वी आर राइट ओवर हियर राइट कॉलम एंड लेफ्ट कॉलम। सो 3 and 6 को ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 9 and 2 plus 1 इट बिकम 3। सो यहाँ पे हमारी 15 वाली कोई कंडीशन इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, यहाँ पे सिंपली हम एडिशन परफॉर्म करेंगे। Now come towards the problem, that is B, part B, 58 8 with the double 2। Now 8 plus 2 it becomes 10। 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से, and 5 plus 2 it becomes 7। So 7 as it is रहेगा। Now 2B add with 84। अब B and 4B is equivalent to your 11 and in decimal number, and 11 plus 4 it become 15। 15 यहाँ पे remain same because 15 से कोई हमारी वैल्यू एक्सीड नहीं हो रही। इन केस एक्सीड हो गई तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, -16 माइनस करेंगे जो भी हमारा रिजल्ट आएगा और 1 कैरी करेंगे टू द नेक्स्ट कॉलम। बट राइट हियर द result is 15, so it should remain same। 15 in hexadecimal that is equivalent to f। तो यहाँ पे हमने f लिखा हुआ है। 8 plus 2 it become 10, तो 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं a से। Now df add with ac। अब यहाँ पे पहले हम राइट कॉलम को कंसीडर करेंगे। राइट कॉलम में हमारे पास आ जाते हैं f plus c। f is equivalent to 15 and c is equivalent to 12। 15 plus 12 it become 27। Now the condition is implemented। 27 15 से exceed है तो हम क्या करेंगे, -16 करेंगे। जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है 27 से हमने -16 किया तो आंसर आया हमारा 11। सो 11 इज इक्विवेलेंट टू b इन एन हेक्साडेसिमल कोड। तो हम 1 को कैरी करेंगे टू द नेक्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे हमारा b लिखेंगे जो रिजल्ट आएगा। नाउ दी लेफ्ट कॉलम में हमारे पास है d प्लस f एंड 1 यहाँ पे जो लिखा हुआ है दैट इज योर कैरी। हमने जब एफ एंड सी का जो भी हमने रिजल्ट लिखा तो उसका रिजल्ट जो आ रहा था 15 से ग्रेटर आ रहा था, इसलिए इस कंडीशन में हमने कैरी किया। सो ये 1 इज अ कैरी एंड d इज इक्वलेंट टू 13, a इज इक्वलेंट टू 10 एंड 1 को हम ऐड करेंगे बिकॉज दिस इज ऑलरेडी अ कैरीड। सो दिस शुड बिकम 24। 24 अगेन जो है हमारा 15 से एक्सीड है तो 16 माइनस करेंगे, आंसर आएगा b एंड 1 को कैरी करेंगे टू दी नेक्स्ट कॉलम या एडजेसेंट। तो एडजेसेंट जहाँ पे 1 नहीं लिखा हुआ, डायरेक्ट आंसर में लिखा हुआ है, तो ये 1 आपका कैरी वाला हुआ। इन दोनों का जो रिजल्ट आया इट इज 8 एंड 1 इज योर कैरी।
सो इस तरीके से हम एडिशन परफॉर्म करते हैं फॉर द हेक्साडेसिमल नंबर्स। नाउ हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन बेसिकली हम तीन मेथड से करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर होगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, देन उसके हम टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट करके उनके जो यहाँ पे बाइनरी वैल्यूज आ रही हैं उनके हमने इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल कोड लिखने हैं, या जो टेबल में ऑलरेडी गिवन थे 4 के पेयर्स को कंसीडर करके उनके इक्विवेलेंट वैल्यूज लिखनी है। लाइक यहाँ पे 1101 is equivalent to your D and 0110 it is equivalent to 6. That's why we are right over here D6. Now the method number 2 is that इसमें सिर्फ जो चेंजेस हो रही हैं, कोई भी हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर होगा उसको हम मैक्सिमम नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैक्सिमम नंबर जो हेक्साडेसिमल की टेबल में गिवन था, जो स्टार्टअप में ही मैंने आपको दिखाया, दैट इज 15। 15 को हम f से रिप्रेजेंट करते हैं, देन उसके वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें +1 ऐड करेंगे एंड देन यू गॉट अ सिंपल वैल्यू और रिजल्टेंट दैट इज प्रोवाइडेड। सो यहाँ पे हमारे पास जो हेक्साडेसिमल का नंबर गिवन है दैट इज 2a। अब second step is that we have to subtract from the maximum number of hexadecimal value. So यहाँ पे डबल f जो है वो मैक्सिमम नंबर है, या आप इसको सिंपली 15 बोल सकते हैं। 15 को हमने 2 से भी माइनस करना है, 15 को हम a से भी माइनस करेंगे, तो इनका जो रिजल्ट आएगा दैट इज D5, उसमें हम एक 1 को ऐड करेंगे, सो लास्ट में जो रिजल्ट आपका आएगा दैट इज D6। द थर्ड मेथड इज दैट सब्ट्रैक्शन का कोई भी हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर गिवन होगा, पहले हम उसकी असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज लिखेंगे लाइक 0 to f, देन 0 to f उसी सीरीज को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखेंगे। लाइक पहले 0 से स्टार्ट कर रहे थे, नाउ डिसेंडिंग में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द F E D C B A लाइक दैट अप टू 0। उसके बाद हम ऐड करेंगे एंड देन यू गॉट अ रिजल्ट। सो यहाँ पे हमारे पास जो हेक्साडेसिमल नंबर गिवन है दैट इज 2a। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे 2 की पोजीशन पे कौन सा आपका डिजिट या कैरेक्टर आ रहा है डिसेंडिंग सीरीज में। 2 की जगह पे जो नंबर आ रहा है या कैरेक्टर आ रहा है दैट इज D, तो हम 2 की जगह पे लिखेंगे D एंड देन A की जगह पे आपका जो नंबर आ रहा है दैट इज 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 D5, उसमें हम ऐड 1 करेंगे, सो आंसर शुड बिकम D6। नाउ सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल नंबर्स। इसमें फर्स्ट है हमारे पास 84 सब्ट्रैक्ट विथ -2a। यहाँ पे हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन नहीं करते, जिसके साथ या जो भी हमारे पास डिजिट होगा उसके साथ माइनस की सैम्पल होगी, तो फर्स्ट हम उसका 2's कॉम्प्लीमेंट करेंगे एंड देन लास्ट में जो आपके पास फर्स्ट टर्म है उससे हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो 84 है -2a की पहले हम 2's कॉम्प्लीमेंट करेंगे। नाउ 2a को हम एज अ हेक्साडेसिमल नंबर उठाते हैं 2a। यहाँ पे पहले हमने क्या किया है, 2 की जो बाइनरी वैल्यू है 00010 वो लिखी है एंड देन a इज इक्विवेलेंट टू 1010। अब ये तो पूरी आपकी बाइनरी वैल्यू आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट करेंगे इस वाले नंबर की। 2's कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 11010110 एंड दिस शुड बिकम योर D6, जो हम मेथड नंबर 1 में ऑलरेडी करके आए हैं। लाइक 1101 इज इक्विवेलेंट टू योर D एंड 0110 इज इक्विवेलेंट टू 6। नाउ अब ये इसके जिसके साथ सब्ट्रैक्शन की साइन थी उसके तो हमने 2's कॉम्प्लीमेंट की,
the next step is that we have to add with the first term that is given. अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म गिवन है that is 84. 84 को हमने -2a करनी है. अब 2a का जो रिजल्ट आया that is D6. यहाँ पे हमने D6 लिखा और हमको सिंपली हम इसको ऐड करेंगे. 6 + 4 इट बिकम 10. तो 10 इज इक्वलेंट टू a. नाउ D and A 8. D इज इक्वलेंट टू योर 13. 13 और 8 को पहले हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारा 21. अब 21 पहले हमने एडिशन की कंडीशन पढ़ी थी कि कोई भी आपका रिजल्ट 15 से एक्सीड हो जाए तो उसको हम ड्रॉप करते हैं. तो यहाँ पे सिमिलरली जो D और 8 को जब हम ऐड कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 21. 21 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द 16 एंड उसके साथ हम 1 को एज अ कैरी करेंगे टू द नेक्स्ट कॉलम. सो जैसे ही 21 को 16 से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 5 और 1 को हम कैरी करेंगे. अब यहाँ पे जो हम कैरी बिट कर रहे हैं उसको हम ड्रॉप करेंगे फॉर सब्ट्रैक्शन. दिस इज अ रूल. कोई भी आपका जो भी कैरी होगा उसको हमने ड्रॉप करना है व्हेन वी हैव टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन फॉर द हेक्साडेसिमल वैल्यूज. सो हमने यहाँ पे 1 को डिस्कार्ड किया है या ड्रॉप किया है एंड द डिफरेंस इज दैट 5a. सिमिलरली फॉर द पार्ट B, C3 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 0 and B. अब यहाँ पे जिस हेक्साडेसिमल नंबर के साथ सब्ट्रैक्शन की साइन गिवन है, फर्स्ट उसको हम 2's कॉम्प्लीमेंट करेंगे. देन 2's कॉम्प्लीमेंट करके जो भी इसका रिजल्ट आएगा 2's कॉम्प्लीमेंट को उसको हम ऐड करेंगे विद द C3 या फर्स्ट वाली टर्म जो गिवन है. अब यहाँ पे पहले हम 2's कॉम्प्लीमेंट करते हैं 0 and B की. 0 पहले हम इसको बाइनरी में लिखेंगे. 0 इट शुड बिकम 0 0 0 एंड B की जो बाइनरी वैल्यू है दैट इज 1 0 1 1. इसकी हमने 2's कॉम्प्लीमेंट की एंड देन रिजल्ट आया A5. ये आप खुद कर लीजिएगा. ये डायरेक्ट यहाँ पे मैंने सिर्फ आंसर लिखा हुआ है बाय यूजिंग मेथड नंबर 1 जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है. सो अब यहाँ पे हमने क्या किया है, C3 को टैग किया एंड देन A5 इसको हम ऐड करेंगे. 5 + 3 it become 8 and C plus F. C is equivalent to your 12 and F is equivalent to your 15 in the hexadecimal table जो ऑलरेडी स्टार्टअप में ही गिवन थी. तो अब इसको हम क्या करेंगे, 12 और 15 को 8 रिजल्ट आएगा आपका 20 आएगा आपका 27. सो अगेन 27 इज ग्रेटर देन 15. वी हैव टू सब्ट्रैक्ट -16 फ्रॉम द रिजल्टेंट. जब हम 27 से 16 माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 11. 11 इज इक्वलेंट टू योर B. यहाँ पे हमने डायरेक्टली B लिखा हुआ है और साथ में क्योंकि हमारा रिजल्ट 15 से एक्सीड हो रहा था तो उसके साथ हम 1 को एज अ कैरी भी करते हैं. जो भी आपका यहाँ पे कैरी होगा वो डिस्कार्ड हो जाएगा या ड्रॉप हो जाएगा इन हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन and the difference is B8. So इस तरह से हम subtraction परफॉर्म करते हैं for the hexadecimal numbers. So आज का लेक्चर यहाँ तक था. थैंक यू. एनी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ओके.